नमस्कार मित्रों, मैं विनोद तिवारी ऑनसेट एजुकेशन के वेब पोर्टल में आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं और वर्ब में आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सिलरी वर्ब्स, सहायक क्रियाएं। तो आइए देखते हैं कि एक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, जिनमें हम मुख्यतः शुरुआत करेंगे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स की। तो आइए देखते हैं एक्सिलरी वर्ब्स। ओके, देखिए एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। जो सहायक क्रिया है, मतलब कि मुख्य क्रिया की सहायता के लिए जो भी क्रियाएं आएंगी, ये हम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं, वो सहायक क्रियाएं होती हैं, जिनमें आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स, ओके। ये इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इतने होते हैं। ये सभी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स हैं। ओके, उसके बाद हम लोग एक्सिलरी में पढ़ेंगे मॉडल्स। ओके, मॉडल भी होते हैं। मॉडल में हम पढ़ेंगे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर एंड यूज टू। ये क्लास चूंकि बहुत लंबा होगा और इतना हमें पढ़ना है। ओके, तो आइए हम लोग एक्सिलरी वर्ब शुरू करते हैं। एक्सिलरी वर्ब में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सिलरी वर्ब टू बी। ओके, बी फॉर्म में जो आते हैं उनके देखते हैं हम लोग क्या है। इज, एम, आर, वाज, वर। ओके, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं पांच, ये टू बी के फॉर्म में आते हैं। तो अब देखते हैं इज का प्रयोग कहाँ और कैसे होता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ किया जाता है। मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा और जो सब्जेक्ट होगा वह सिंगुलर नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ओके, एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ बॉय। तो ही, देख रहे हैं आप, ये सिंगुलर नाउन सॉरी प्रोनाउन है। ये इज आ गया, अ बॉय, और ये कॉन्टिन्यूअस है, वह एक लड़का है। राजू इज गोइंग टू स्कूल। राजू विद्यालय जा रहा है। तो राजू, राजू क्या है, ये एक नाउन है जो सिंगुलर फॉर्म में है, और इज गोइंग जा रहा है टू स्कूल। तो देख रहे हैं आप, यहाँ इज आ रहा है। ओके, शी इज प्लेइंग कबड्डी। वह कबड्डी खेल रही है। तो शी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। तो आपने देखा कि सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होता है इज। ओके, अब हम देखते हैं कि एम का प्रयोग कहाँ और कैसे होता है। तो समझिए बेटा, एम, एम क्या है। एम का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही होता है, पर वह हमेशा आई के साथ आता है। आप यूँ समझ लीजिएगा कि आई के लिए स्पेशल बनाया गया है, क्योंकि अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है। तो अंग्रेज जो थे वो खुद को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। मैं, उनके अंदर मैं बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने आई के लिए स्पेशल बनाया एम। ओके, आई एम स्टूडेंट, आई एम रीडिंग अ नॉवेल, आई एम एक्सपेरिमेंटिंग ऑन सेल। मतलब कि आई एम, मैं एक्सपेरिमेंटिंग कर रहा हूं, प्रयोग कर रहा हूं, ऑन सेल, कोशिका पर, मैं कोशिका पर प्रयोग कर रहा हूं। तो देख रहे हैं आप, ये एम आ रहा है, तो आई के साथ हमेशा एम आएगा। ओके, अब देखते हैं आर को कैसे यूज होता है। आर क्या है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ होता है। जैसे इज का प्रयोग हो रहा था वह सिंगुलर के साथ यूज हो रहा था, और जो आर का प्रयोग होगा वह प्लूरल के साथ होगा। देखें, दे आर स्टूडेंट, वे विद्यार्थी हैं। मोनू एंड विनोद बोथ आर टीचर्स। ओके, मोनू एंड विनोद, देखिए ये पी फॉर्म हो गए, मतलब मोनू एक, विनोद एक, ये दोनों एक साथ हो गए, तो ये हो गए प्लूरल। बोथ आर टीचर, मोनू और विनोद दोनों क्या हैं, अध्यापक हैं। यू आर प्लेइंग विद पेन, तुम पेन के साथ खेल रहे हो। अब यहां पर जो ये यू वर्ड है, इसको मित्र समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे बच्चों। यू के साथ हमेशा आर आता है, चूंकि यू सिंगुलर है। ओके, यू सिंगुलर है, पर हम उसके साथ आर का उपयोग करेंगे, मतलब कि यू के साथ भी हम प्लूरल की तरह व्यवहार करते हैं। ओके, अब देखते हैं अगला, वाज। वाज का प्रयोग कहाँ होता है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ होता है। ओके, इधर अभी इसके पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होगा। शी वाज अ टीचर, वह अध्यापिका थी। ओके, देयर वाज अ काऊ। ओके, वहां एक गाय थी। मिस्टर एक्स वाज गोइंग टू टेम्पल, मिस्टर एक्स कहाँ जा रहे हैं, टेम्पल, मंदिर जा रहे हैं। ओके,
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सॉरी जा रहे थे, क्योंकि वाज लगा है, जा रहे थे। वर का प्रयोग होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब प्लूरल होता है। ओके, जब सब्जेक्ट आएगा प्लूरल तो वहां यूज हो जाएगा वर का प्रयोग। ठीक ना, सेम सेम ऐसे ही होगा, बस वाज की जगह वर हो जाएगा। ओके, शी एंड आई वर टीचर्स। हम मतलब मैं और वह क्या थे? टीचर्स थे, अध्यापक थे। देयर वेयर 3 काउज। वहां 3 गायें थीं। देख रहे हैं? तो देयर वेयर 3 काउज, 3 गाय, 3 गायों के लिए वर आ रहा है। एक्स एंड वाई वर गोइंग टू होटल। एक्स और वाई कहाँ जा रहे थे? होटल जा रहे थे। ओके, तो वाज का प्रयोग था, थे, थी के लिए, और वर का प्रयोग भी था, थे, थी के लिए होता है, पर ये बहुवचन में होता है जब एक से अधिक लोग होते हैं तब होता है। ओके, अब देखते हैं एक्सिलरी वर्ब का अगला रूप है टू हैव। ओके, इसमें क्या है? टू हैव में हैज, हैव, हैड ये यूज होता है, और ये तीनों जो यूज होते हैं ये स्वामित्व को शो करते हैं। स्वामित्व मतलब अधिकार दिखाएंगे। ओके, देखिए हैज का प्रयोग कहाँ होता है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के लिए। क्लियर हो गया? मतलब सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो यूज होगा हैज। अ काउ हैज 2 ईयर्स। अ काउ हैज 2 ईयर्स मतलब गाय के 2 कान होते हैं। ओके, या गाय के पास 2 कान हैं। बात समझिएगा, गाय के पास 2 कान हैं मतलब उन 2 कानों पर गाय का अपना अधिकार है। ओके, अब हैव का प्रयोग होता है प्लूरल में। ऑल काउज हैव 2 ईयर्स। सभी गायों के 2 कान होते हैं, या सभी गायों के 2 कान हैं। ओके, तो ऑल काउज सभी गाय, हैव 2 ईयर्स। तो यहां आप देख रहे हैं कि हैव का प्रयोग हुआ है क्योंकि ऑल काउज सभी गाय की बात हो रही है, और सभी गाय एक से अधिक होंगी। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब देखिए आई के साथ थोड़ा स्पेशल केस है। आई चूंकि अपने आप में सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ प्लूरल की तरह व्यवहार किया जाता है। ओके, तो आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ कलम हैं। आई हैव सम बुक्स। ओके, आई हैव 2 मोबाइल्स। क्लियर? तो ये आई के साथ हमेशा हैव आएगा। इसको आप सिंगुलर देख करके हैज न लगा दीजिएगा। ओके, हैज रॉन्ग हो जाएगा। चलिए हैड देखते हैं। हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा मित्र। उधर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए होता है। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड का प्रयोग होगा। ओके, ही हैड अ हाउस, उसके पास एक घर था। दे हैज, नो रॉन्ग, दे हैड। ओके, दे हैड अ हाउस, उनके पास एक घर था। मुकेश एंड यश हैड अ हाउस, मुकेश और यश के पास एक घर था। ओके, तो आप देख रहे हैं कि सिंगुलर आया था तो भी हैड का प्रयोग हुआ था, और दे आया प्लूरल, यहां पे मुकेश और यश आए प्लूरल रूप में, तो भी क्या यूज हुआ? हैड का यूज हुआ। ओके, आगे देखते हैं। अब एक्सिलरी का अगला रूप है एक्सिलरी वर्ब टू डू। ओके, टू डू में डू, डज, डिड ये 3 आते हैं। अब देखिए डू का प्रयोग होता है जब जो हमारा सब्जेक्ट होता है प्लूरल, तब होता है डू का प्रयोग। होता है सब्जेक्ट सिंगुलर, तब होता है डज का प्रयोग। और डिड का प्रयोग दोनों के लिए होगा। ओके, और डिड जो है पास्ट में यूज होगा, और ये डू और डज प्रेजेंट में यूज होंगे। पर ध्यान रखिएगा, ये स्पष्ट असर्टिव सेंटेंस नहीं बनाते हैं, सकारात्मक वाक्य नहीं बनाते हैं, बल्कि यह वाक्य को निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यूज होते हैं। मतलब जब सिंपल सेंटेंस होगा और जब उसको हम नेगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे, मतलब प्रश्नवाचक बनाएंगे या फिर अब हम उनको नकारात्मक बनाएंगे, तो हम यूज करेंगे डू, डज या डिड का। ओके, देखिए डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो? देखा आपने यहाँ पे सेंटेंस बना है सिंपल फॉर्म में। ओके, तो ये है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया है, मतलब कि ये इंट्रोगेटिव है तो डू का प्रयोग हुआ है। यू डू नॉट नो हिम, तुम उसको नहीं जानते हो। ओके, तो यहाँ पे जब आ रहा है तुम उसे नहीं जानते हो, तो यहाँ नेगेटिव बन गया है, और नेगेटिव में भी डू का प्रयोग हुआ है। क्लियर? आइए कुछ और सेंटेंस हम देख लेते हैं ताकि ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए अच्छी तरीके से। चलिए देखते हैं। अब देखिए एक्सिलरी वर्ब
हाँ सॉरी, डज ही नो राधा, डज ही नो राधा, क्या वह राधा को जानता है। तो देखा आपने, जब ये क्वेश्चन सेंटेंस में आया था, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव हो रहा है, तो आप देखिए, तो यहाँ पे डज का प्रयोग हुआ है। ही डज नॉट नो राधा, वह राधा को नहीं जानता है, यहाँ नेगेटिव हुआ है तो डज का प्रयोग हुआ है। ओके, डज मोहन गो टू दिल्ली, डज मोहन गो टू दिल्ली, क्या मोहन दिल्ली जाता है। ओके, तो मतलब यहां में क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, मतलब क्वेश्चन पूछे जाने वाले सेंटेंस में डज या डू का प्रयोग होता है तो वो दिखाया जा रहा है। मोहन डज नॉट गो टू दिल्ली, मोहन दिल्ली नहीं जाता है। ओके, ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, ऐसा नहीं है, ये समझाने के लिए, ताकि एक ही तरह से मिलता जुलता सेंटेंस रहेगा तो समझना आसान होगा, ये प्रयास किया गया है। ओके, डिड मयंक ईट अ मैंगो। ओके, डिड मयंक, क्या मयंक ने आम खाया था। ओके, तो डिड लगा है, ये पास्ट की बात हो गई है। मयंक डिड नॉट ईट मैंगो, मयंक मयंक ने आम नहीं खाया था। ओके, डिड एक्स एंड वाई बीट सुरेश। अब देखिए, एक्स एंड वाई दो हो गए, मतलब हो गए प्लूरल में आ गए। तो जब आते हैं प्लूरल में तो डिड एक्स एंड वाई बीट सुरेश, क्या एक्स और वाई ने सुरेश को पीटा था या पीटा। एक्स एंड वाई डिड नॉट बीट सुरेश, एक्स और वाई ने सुरेश को नहीं पीटा था। ओके, तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पर। आइए अब हम लास्ट चेक कर लेते हैं, डू डज और डिड का प्रयोग का कुछ अलग सिचुएशन भी होता है, उसको देख लेते हैं। देखिए, डू डज एंड डिड का निम्न प्रयोग भी होता है। कैसे, मैं वहां जाता तो हूं। ओके, तो ऐसा तो हूं, तो है, ऐसा जब आ जाता है तो उसमें हम डू का प्रयोग करते हैं। आई डू गो देयर, मैं वहां जाता तो हूं, आई डू गो देयर। वह पढ़ता तो है, ही डज रीड। ओके, ही डज रीड, वह पढ़ता तो है। वह रोज दवाएं लेती थी, शी डिड टेक मेडिसिन डेली। ओके, तो यहां मैंने एक सेंटेंस दिया है और उसे बनाया नहीं है, इसे आप बनाइएगा और बताइएगा ये कैसा रहा। वह अपने पाठ याद करता तो है। ओके, इसे आप बना करके अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका क्या सही फॉर्म होगा। ओके, तो आज का क्लास मैं यही रोकता हूँ, आगे फिर हम शुरू करेंगे मॉडल्स को। ओके, और मॉडल्स को पूरा डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।